ब्यूटीफुल, वेलकम बैक टू माय चैनल। फिर स्टोरी स्टार्ट करने से पहले बता दूं, जो लोग पेट्रियन पर सब्सक्रिप्शन बाय नहीं कर पा रहे थे उनके लिए एक सोल्यूशन हो चुकी है। मैंने कहा था कि मैं बहुत जल्दी ढूंढ लूँगी, तो यहाँ वो हो चुकी है। अब वो कैसे होगी, कहाँ से होगी, वो मैं बाद में बताऊँगी। पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं। ओके देन, लेट्स स्टार्ट माफियाज ऑब्सेशन नेक्स्ट एपिसोड। तो सीन की स्टार्टिंग में ही हमें वही वेडिंग हॉल दिखाई जाती है, जिसके पीछे बहुत सारी ब्लैक कार खड़ी थी और उस पे ही एक कार पे बैठी थी फ्रीन सरोजा, द माफिया लीडर। वेल, वो तो यहाँ आई थी अपनी रिवेंज कंप्लीट करने। यहाँ किसी से उसकी कोई मतलब नहीं है। बट जब उसने अंदर बिक्की की वो हेल्प की वॉइस सुनी, तो वो अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाई। इधर वेडिंग हॉल पर बिक्की की शादी स्टार्ट हो चुकी थी। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग अपनी डॉटर की हाथ लेकर एलेक्स को दे रहा था और ये भी बोल रहा था कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम ऑलवेज मेरी डॉटर की ख्याल रखोगे, उसकी आंखों से कभी आंसू मत आने देना। अदर साइड फादर भी दोनों से आस करता है कि क्या वो दोनों इस शादी से हैप्पी है, क्या वो दोनों ये शादी करना चाहता है। एलेक्स तो पहले ही हाँ कर देता है, बट जब टर्न आती है मिक्की की, तो वो यस बोलने से पहले कुछ टाइम सोच रही थी। इधर फीन को दिखाई जाती है, जो अपनी माफिया ड्रेस में हाथ में गन लेकर और अपनी पूरी गैंग के साथ रेडी थी। सो तुम लोग रेडी हो ना? लेट्स गो, जीत हमारी होगी। और इसके साथ साथ फ्रीन की पूरी गैंग के साथ वेडिंग हॉल पर एंट्री होती है। इधर वेडिंग हॉल पे सब लोग विक्की की यस के लिए वेट कर रहा था और जैसे ही विक्की कुछ कहेगी, उससे पहले ही फ्रीन अपनी गैंग के साथ शूट करती है। फर्स्ट में एलेक्स की बॉडीगार्ड को टारगेट किया जाता है। कम ऑन, अब फ्रीन ने उन सबको बाय कर लिया है, तो वो लोग जिए मरे क्या फ़र्क पड़ता है। अनएक्सपेक्टेड शूट के साथ साथ सब लोग एकदम से डर जाते हैं। फ्रीन को अपनी गन के साथ देखकर एलेक्स लाउडली कहता है, यू, तो वो तुम थे? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो इतने दिनों से तुम हमारे ऊपर नज़र रख रहे थे। फ्रीन भी कहती है, या इट्स मी, इट्स ओनली मी। स्टूपिड बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगा तुम्हारी ये 2 कौड़ी की जॉब पर तुमने मुझे रखा है? ये सब प्लानिंग मेरी थी। तो अब बताओ, मेरी प्लानिंग कैसी थी? और ये सरप्राइज तुम सब लोगों को पसंद आई ना? एलेक्स बाकी बॉडीगार्ड के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, ओह गॉड, तुम लोग खड़े खड़े मेरी मुंह क्या देख रहे हो? शूट करो इसे। तब फ्रीन कहती है, हाँ, मैं तो डर गई, मुझे शूट किया जाएगा। तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ मैं? हाँ, कौन मैं? एक माफिया जिसकी कोई पावर्स नहीं है, जिसके बारे में कोई नहीं जानता। यू बास्टर्ड, मैं माफिया की भी बॉस हूँ। मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी, बट तुमने मुझे मजबूर किया सामने आने पर। और ये जो तुम सबको ऑर्डर दे रहे हो ना, ये अब तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, कॉज मैंने डबल पैसों से इन सबको खरीद लिया है। बिलीव नहीं हो रहा तो ट्राई करके देखो। एलेक्स लाउडली कहता है, तुम चाहते क्या हो, बस ये बता दो। फिन भी कहती है, कुछ नहीं, बस तुम्हारी डेड बॉडी। तब मिस्टर अलेक्जेंडर कहता है, फिन सरोजा, तुम गलती कर रहे हो। तो फिन भी कहती है, अच्छा, मैं गलती कर रही हूँ? मेरी मॉम डैड की कार की ब्लास्ट इसने किया। वो लोग अब इस दुनिया में नहीं हैं और गलती मैं कर रही हूँ। मैं यहाँ किसी को भी छोड़ने नहीं वाली हूँ, सबको एक एक करके देख लूँगी। फ्रीन जब ये बोल रही थी, तब पूरी वेडिंग हॉल एकदम शांत थी और बस फ्रीन को ही सुन रही थी।
फ्रीन देन विक्की को देखती है और धीरे धीरे उसके डैड के पास जाती है। मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपको मैं कैसे जाने दूँ? आप भी तो इस मैटर में शामिल थे ना? और हाँ, विक्की की क्या गलती है आपको पता है कि वो आपकी डॉटर है। देन फ्रेन विक्की की ओर देखती है। वैसे आपकी डॉटर है तो बहुत स्वीट, हॉट, इंटेलिजेंट और वो बेड पर भी बहुत अच्छी है। फ्रेन के इस बात से तो विक्की की दिल टूट जाती है। वो क्या बोल रही है? उन्हें कुछ आइडिया भी है? उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बट फ्रेन उसकी केयर बिल्कुल भी नहीं करती है। एलेक्स तब बहुत गुस्से में विक्की को हिट करने के लिए सामने आता है। यू, तुम उसके साथ सोते थे? ये कहते हुए वो उसे जैसे ही स्लैप करने जाए, उसके सामने ही फ्रेन आ जाती है। डोंट यू डेयर, उसे अगर एक भी टच की ना, तुझे कोई आइडिया भी नहीं है कि मैं तेरे साथ क्या करूँगी। एलेक्स को अब तक रियलाइज़ हो चुका था कि फ्रेन कुछ भी कर सकती है, तो वो साइड हट जाता है और तभी फ्रेन अपनी गन लेकर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग के ऊपर पॉइंट करती है, बट तभी सामने विक्की आ जाती है एंड दोनों के बीच आई कांटेक्ट होती है। फ्रेन, फ्रेन नो, प्लीज़, आप मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते। ये ये मेरी डैड है। इन्होंने इन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये कुछ नहीं जानता। विक्की को अभी भी बिलीव नहीं हो रही थी कि उसकी फ्रेन उसकी डैड को मारने वाली है। वो तो बस फ्रेन के आगे रिक्वेस्ट कर रही थी, काश आज इस टाइम पे वो जिस फ्रेन को देख रही थी वो उसकी फ्रेन नहीं हो सकती। उनकी आंखों में बस गुस्सा थी, उनकी फेस पर एक डेविल स्माइल थी। राइट नाउ वो उसकी फ्रेंड नहीं थी, वो तो माफिया लीडर फ्रेंड सरोजा थी। एलेक्स तब जल्दी से विक्की की हाथ होल्ड करके उसे अपने पास खींचता है। फ्रेंड लिसन, मैंने तुम्हारी मॉम डैड को नहीं मारा, मैं तो बस विक्की से शादी करना चाहता हूँ, दैट्स ऑल। उन दोनों की मर्डर मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया है। फ्रेंड तब एलेक्स की ओर देखती है। यू आर सच अ बास्टर्ड, यहाँ सबकी जान जा रही है और तुम्हें अभी भी बस शादी की पड़ी है। वेल वेल, मैं तुम्हें दोष नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज तुम्हारी वाइफ ही है ही इतनी हॉट, इतनी ब्यूटीफुल कि कोई भी अपनी कंट्रोल खो सकती है। ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। इधर विक्की तो बस रोते हुए अपनी हेड को शेक कर रही थी। उन सब के बीच बेचारी वो ही फंस चुकी थी। एलेक्स उसे फोर्स कर रही है, फिर उसके फादर को मारने के लिए बोल रहा है। ऊपर से इस पूरी वेडिंग हॉल पर सारे लोगों के सामने उसकी उसके इंसल्ट भी कर रही है। फिर अपनी पार्टनर्स को ऑर्डर देती है कि एलेक्स को उठाकर जीप में रखे, उसकी पनिशमेंट तो वो बाद में डिसाइड करेगी। तो फ्रेन की गार्ड जब एलेक्स को वहाँ से उठाकर लेकर जा रहा था, उसकी डैड आकर फ्रेन के सामने नीज पर बैठता है और फ्रेन से बस रिक्वेस्ट करता है कि वो उसकी सन को प्लीज़ छोड़ दे, बट फ्रेन नहीं मानती है। वो अपनी फिंगर से इशारा करती है कि बस उसकी ऑर्डर को फॉलो किया जाए। एंड मिस्टर अलेक्जेंडर, क्या बात है, मेरी पहचान पाते ही एक सेकंड में मेरे नीज के सामने आ गए। दैट्स रियली गुड, मुझे यही तो पसंद है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी ये पूरी प्रॉपर्टी, आपकी पूरी इंडस्ट्री, सब कुछ मेरी है। एलेक्स ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के साथ साथ आर्मस्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री भी अब फ्रेन सरोजा की है। उन दोनों कंपनी की सीईओ बस अब मैं हूँ। मेरी मन तो कर रही है कि मेरी मॉम डैड के मर्डर की रिवेंज में अभी के अभी यहाँ ले लूँ, बट अभी नहीं। मैं आपको इतने आसान से मौत नहीं दूँगी। बाद में आपके लिए एक बड़ी सी प्लानिंग है। गार्ड्स, इसे ले जाओ।
मेरे सीक्रेट प्लेस पर। बस ध्यान रखना कि इन्हें कोई तकलीफ़ ना पहुँचे, कॉज़ वो सब तो मैं दूँगी। तो गार्ड्स भी अलेक्जेंडर को लेकर वहाँ से चला जाता है। फ्रीन देन स्माइल करते हुए धीरे धीरे विक्की के पास आती है। सो मिस ओप्स मिसेस विक्की, कैसा लग रही है? वेडिंग डे पर ही वेडिंग डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा लग रहा है ना? विक्की जहाँ रो रही थी, फ्रीन उसकी और क्लोज जाती है और उसके कानों में कहती है, स्वीटहार्ट, बताओ ना, हाउज योर फीलिंग्स, इज इट गुड? फ्रेंड स्माइल करते हुए देन उसकी डैड के पास जाती है और सीधा कॉलर को होल्ड करती है। तो बताओ मिस्टर आर्मस्ट्रॉन्ग, आपके साथ क्या किया जाए? तभी विक्की की मॉम भागते हुए आती है और फ्रेंड को रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ उसके हस्बैंड को छोड़ दे। ओहो मिसेस आर्मस्ट्रॉन्ग, मैं तो भूल ही गई थी आपके बारे में। आपको तो एक अवार्ड देना चाहिए अपनी डॉटर को सेल करने के लिए। कुछ पैसों के लिए अपनी डॉटर को इन बास्टर्ड के हवाले करने में आपको शर्म नहीं आई? पीछे तो विक्की भागते हुए अपनी मॉम डैड के पास आ रही थी, बट फ्रेन लाउडली कहती है, विक्की नो, रुको वहीं पर। बट विक्की नहीं सुनती है, तो फ्रेन अपने लेफ्ट हैंड से उसे ग्रैब करती है और राइट हैंड से गन उसकी फादर की ओर पॉइंट करती है। तब उसकी फादर कहता है, मिस फ्रीन, देखो आपको गलतफहमी हो रही है। मैंने आपकी मॉम डैड को शूट नहीं किया, वो तो मुझे एलेक्स ने मजबूर किया था। बट मेरी बात पर बिलीव करो, मेरे हाथ में बस गन था, मैंने शूट नहीं किया था। फ्रीन गुस्से में अपनी गन को उनकी हेड पर टच करती है। मुझसे झूठ कहने की हिम्मत भी मत करना, आपकी डॉटर अभी भी मेरे पास ही है और मेरे पास वो वीडियो है जहाँ पर आपने शूट किया था। इन बास्टर्ड की हेल्प करने के लिए आपने मेरी मॉम डैड को शूट किया, एक बार अपनी डॉटर के बारे में नहीं सोचा? वाह अमेजिंग। यू नो व्हाट, आपकी डॉटर मुझे बहुत पसंद है। मैं तो उसके सामने खुद को सरेंडर कर रही थी। हम दोनों धीरे धीरे क्लोज आ रहे थे। मैं कितनी ज़्यादा स्टूपिड थी ना। मुझे पता था कि एलेक्स एक बास्टर्ड है, पर आप तो उससे भी ज़्यादा अपनी डॉटर को पैसों के लिए बेच दिया। चलो, आप दोनों को पैसे बहुत पसंद है ना, मेरे साथ एक डील करो। आपकी इस ब्यूटीफुल डॉटर को मुझे बेच दो और उसके बदले में जितना पैसा चाहिए मैं सब दूंगी। मुझे ये बहुत पसंद है और इसकी सर्विस वो तो और भी इंटरेस्टिंग है। यू नो ना मैं किस सर्विस की बात कर रही हूँ? सोच लो, उसके बदले में आपको बहुत सारे पैसे मिलेगी। विक्की और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। फ्रीन यहाँ तब से लेकर उसे इंसल्ट ही कर रही थी और ये काफ़ी थी। दिस इज़ इनफ। उसकी मॉम डैड के सामने उसे लेकर विक्की जल्दी से फ्रीन के सामने आती है और बहुत ज़ोर से उसके गालों पर स्लैप करती है। हाउ डेयर यू फ्रीन, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम डैड के सामने मेरे बारे में ऐसी बात करते हुए? आपको शर्म नहीं आ रही? आप आप इतना गिरा हुआ पर्सन हो, मैंने ये कभी सोचा भी नहीं था। वो सब कुछ मेरे लिए बस एक लव था, एक ब्यूटीफुल मोमेंट। उसे लेकर आपके दिल में इतनी गंदी सोच। आई हेट यू फ्रेंड, आई हेट यू। ओह माय गॉड। ओके, सो यहाँ पर ये एपिसोड एंड होती है। ओके, सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस स्लैप फ्रेंड डिजर्व करती है? आई मीन उसकी पेन बहुत ज़्यादा नहीं है उसकी मॉम डैड को लेकर। वेल दोनों ही अपनी अपनी साइड पर बिल्कुल सही है। ओके, सो देखते हैं आगे क्या होती है। तो अब आते हैं उस पेट्रियन सब्सक्रिप्शन की, जहाँ पर मैं ह्यूमर ऑब्सेशन सीज़न 2 की कट और डिलीटेड सीन
यानी कि एपिसोड फुल, और साथ में इस स्टोरी की भी जो लव सीन है उसकी भी कट सीन अपलोड कर रही हूँ। तो वहाँ पर प्रॉब्लम है कि सब लोग वहाँ से बाय नहीं कर पा रहे हो, तो मैंने क्यूआर सेट किया है। आपके पास फ़ोन पे तो होगा ही, वहाँ से डायरेक्ट आप उसे सब्सक्रिप्शन को बाय कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और फिर मैं आपको एक्सेस दे दूँगी। तो मुझे ईमेल करो, मेरी ईमेल आईडी मैं मैसेज बॉक्स पे पिन कर रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। तो ईमेल पर मैं क्यूआर और वीडियो की डायरेक्ट एक्सेस दे दूँगी, जो बहुत ही सिंपली है। एकदम क्लिक करके ही आपको वीडियो मिल जाएगी, इसमें और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके देन, फिर मेल करो और डिलीटेड एपिसोड को एंजॉय करो। ओके, सी यू सून देन नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।